Everyone, my name is Simran. Today we are going to learn about how to handle null values. So let's start. Okay, so this is our data set. The first column is customer ID, then age, then gender, then city, then monthly income. So इसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं. So सबसे पहले मैं आप लेट मी टीच यू दैट हाउ टू सिलेक्ट मिसिंग वैल्यूज़. ठीक है. तो सबसे पहले हम होम में जाकर फाइंड एंड सिलेक्ट करेंगे गो टू स्पेशल्स एंड देन क्लिक ऑन ब्लैंक्स देन ओके. ठीक है. इससे अब जो भी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, ब्लैंक सेल है, वो सिलेक्ट हो जाएगा. अगर हम अब हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कहा है दैट जो ब्लैंक है इनको हमने ग्रीन कलर करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम होम में जाएंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल, देन इसमें सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन. हम इस पर क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट ओनली सेल्स विद ब्लैंक. ठीक है. तो फॉर्मेट ग्रीन कलर करना था हमने. सो लेट मी ये ग्रीन, देन ओके, देन ओके. ठीक है. सो दिस इज़ द मिसिंग वैल्यूज़. सो अब हमारा एम्प्लॉय बोल रहा है दैट अब हमने हाईलाइट नहीं करना, हमने मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना है. फिल भी रैंडमली नहीं करना, फिल हमने एक्यूरेटली करना है. तो लेट मी टीच यू दैट हाउ टू रिप्लेस. सी दिस इज़ द टेक्स्ट. अगर हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है तो हम उसे मीन और मीडियन से रिप्लेस करेंगे. ठीक है. अगर हमारा कैटेगोरिकल कॉलम है तो हम उसे मोड से रिप्लेस करेंगे. ठीक है. दिस इज़ द बेसिक आइडिया. ठीक है. मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है जो मिडल वाला है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. ठीक है. सो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कैटेगोरिकल कॉलम को हैंडल करते हैं. ठीक है. जैसे जेंडर कैटेगोरिकल कॉलम है, हम इसको हैंडल करते हैं. इसमें सिर्फ दो कैटेगरीज है, मेल और फीमेल. अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल एंड रेंज. टेबल को हमने ये टेबल सिलेक्ट किया. ठीक है. एग्जिस्टिंग शीट में यहाँ पे. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया. अब हम जेंडर, दैट वाज जेंडर, जेंडर को रो में डाला, जेंडर को कॉलम में डाला. ठीक है. 6 और 7 एंड ब्लैंक है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, एम, मेल आ रहा है. तो वी विल रिप्लेस ब्लैंक्स विद मेल. तो उसको कैसे रिप्लेस करना है. ठीक है. वी विल सिलेक्ट दिस कॉलम, not this column, this range. One second. This range, and we will go find and select, then replace what, replace blank with, किससे रिप्लेस करना है हमें, मेल का जो 7 टाइम्स आ रहा है. तो हमने इसको कैपिटल एम से रिप्लेस करना है. अरे गलत चूज़ कर लिया. तो हमने करना है इसको. 1 सेकेंड. हमने इसको सिलेक्ट करना है. हमने फाइंड एंड सिलेक्ट में जाना है, रिप्लेस, और यहाँ हमने ब्लैंक को मेल से रिप्लेस करना है क्योंकि इसके काउंट ज़्यादा है. ठीक है. हमने मोड से रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल. तो दो हो गए तो रिप्लेस हो गया. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट है सिटी. ठीक है. दिस इज सिटी कॉलम. ठीक है. तो हम इसके लिए भी पाइवट टेबल बनाएंगे. इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम दिस टेबल एंड रेंज. सिलेक्ट ही नहीं हो रहा. हो गया. दिस रेंज. ओके. तो अब हम यहाँ करेंगे सिटी के नेम पे. सिटी को हम रोज़ में डालेंगे, सिटी को ही हम वैल्यूज़ में डालेंगे. काउंट ऑफ सिटी आ गया तो सबसे ज़्यादा दिल्ली आ रहा है. तो हम सिटी को जो यहाँ पे सिटी की ब्लैंक वैल्यू हम दिल्ली से रिप्लेस करेंगे. ठीक है. सो हम इसको बंद कर देते हैं. सो इसको रिप्लेस करने के लिए मैं ये सारा सिलेक्ट करूँगी एंड देन आई विल गो टू फाइंड एंड सिलेक्ट रिप्लेस. तो हमने ब्लैंक को दिल्ली से रिप्लेस करना है, DELHI. तो रिप्लेस ऑल. ठीक है. परफेक्ट. ठीक है. ये हो गया. कैटेगोरिकल कॉलम को हमने हैंडल कर दिया. ठीक है. अब हमारा आता है न्यूमेरिकल कॉलम. जैसे एज है. ठीक है. इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मीन, मोड, मीडियन, स्क्यूनेस, सब कुछ हमें पता लग जाएगा कि ये हमें मीन से करना है या मोड से करना है. सो लेट मी क्लियर 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर यू वन थिंग मोर.
अगर हमारी स्क्यूनेस इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम इसको मीन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर हमारी स्क्यूनेस नेगेटिव है तो ये लेफ़्ट स्क्यूड है, तो हम इसको मीडियन से रिप्लेस करेंगे। अगर हमारी स्क्यू ज़ीरो से बड़ी है, मोर देन ज़ीरो, ठीक है, मोर देन ज़ीरो, ठीक है, मोर देन ज़ीरो, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, मतलब राइट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड। तो हम इसको भी मीडियन से रिप्लेस करेंगे। ओनली वो चीज़ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ मीन से रिप्लेस होगा, क्योंकि इसके अंदर आउटलायर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी स्क्यूनेस चेक करते हैं, हम बाद में हिस्टोग्राम से भी चेक करेंगे। तो मैंने ये शो टूल पैक ओपन किया, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इनपुट रेंज मेरी ये वाली है, 1 सेकेंड। इनपुट रेंज लेबल्स नहीं है। आउटपुट मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए आउटपुट यहाँ पर, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, समरी स्टैटिस्टिक्स, चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेबल यहाँ पे, ठीक है। तो सी यहाँ पे स्क्यूनेस है वो 0.64 है, मतलब टेबल जो चार्ट है वो राइट ऐसे राइट स्क्यूड है, मतलब अगर हमें ग्राफ ही, तो हम इसको मीडियन से रिप्लेस करेंगे। लेट मी शो यू द ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर मैं इंसर्ट करूँ, 1 मिनट, अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँ और मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊँ, तो सी ये चार्ट बनेगा। 1 मिनट, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये चार्ट बनेगा। अगर आप चार्ट ध्यान से देखें तो ये ऐसा चार्ट है, मतलब इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे इतना नहीं है। अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊँ तो, ड्रॉ करूँ अगर मैं इसको, तो ये कुछ ऐसा बने, जबकि जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, ठीक है, इक्वली होनी चाहिए। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, मीडियन से, दैट इज़ 34, ओके। तो हम दूसरे का भी, इसका भी निकाल लेते हैं, हम बाद में फिर इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। इसकी अगर हम निकालें तो होम, go to show टूल पैक एंड देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। रेंज क्या है मेरी, रेंज मेरी है, ये मंथली इनकम वाली है रेंज, ठीक है। एक मिनट, मेरी रेंज है ये, ठीक है। लेबल्स मेरे फर्स्ट रो में नहीं है, मैंने नहीं रखे। आउटपुट रेंज में क्या लूँगी, आउटपुट रेंज में इसके नीचे ले लेती हूँ ये वाली, और बाकी सब चलेगा, ठीक है, ओके। तो इसमें भी अगर स्क्यूनेस है वो 0.70, अगर इसका चार्ट बनाए हम, इंसर्ट, 1 मिनट, इसको सिलेक्ट करो और इसका चार्ट बनाऊँ, तो सी ये भी ऐसे ही जा रहा है, ये भी राइट स्क्यूड है। 1 मिनट, सी अगर इसको भी मैं ऐसे हाईलाइट करूँ तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, हल्का सा राइट स्क्यूड है। जैसे आप देखें, इसके मीन और मीडियन में कुछ खास फ़र्क नहीं है, इसके भी मीन और मीडियन में कुछ खास फ़र्क नहीं है। सो अगर हमारा राइट स्क्यूड है, हमारे पास प्रूफ है दैट दिस इज़ राइट स्क्यूड, तो इट्स बेटर टू रिप्लेस इट विद मीडियन, राइट। सो हम इसको रिप्लेस करने के लिए मैंने ये सारा सिलेक्ट किया, then I will go to find and select, then replace blank with
34, दैट इज़ द मीडियन वैल्यू। ओके, रिप्लेस हो गया। एंड अगर इसमें से मैं सिलेक्ट करूँ, सेकेंड, अगर मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू है मीडियन की 48,000, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, देन मैंने इसको रिप्लेस किया, दैट इज विद 48,000, रिप्लेस ऑल, then this is the data after applying everything, mean, mode, median, checking the descriptive, that skew कितना है ना, कितना skewed है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, ये सब हमने चेक करके किया। तो दिस इज द एक्यूरेट थिंग टू डू, ठीक है।